श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावलीपञ्चकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वंदे गुरुर्मंडलम। नारायणी नमोस्तुते। शक्ति सूत्र के 15वें और 16वें सूत्र में बताया कि समावेश होने पर यानी बल लाभ होने पर जो साधक है वो विश्व को आत्मसात कर लेता है और चिदानंद लाभ की दशा में जो देह आदि का अनुभव हो रहा है उसका अनुभव होने पर भी चित्त के साथ में जो माने चिति के साथ में जो एकात्मता होती है उसका बोध दृढ़ हो जाने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है। तो ये जो चिदानंद लाभ की बात कही गई थी 16वें सूत्र में, तो उसके विषय में 17वें सूत्र में कह रहे हैं कि वह जो चिदानंद लाभ है वह कैसे होता है, किस प्रकार होता है। तो अथ कथम चिदानंद लाभो भवति इत्याह। तो अब इस दृष्टि से 17वां सूत्र कहते हैं कि चिदानंद लाभ कैसे होता है, किस प्रकार होता है। तो कहते हैं मध्य विकासात चिदानंद लाभ। मध्य धाम का विकास होने से चिदानंद लाभ होता है, मध्य के विकास से चिदानंद लाभ होता है। मध्य किसे कहते हैं? जीव के लिए मध्य है सुषुम्ना नाड़ी। तो इस सुषुम्ना नाड़ी का विकास जब होता है तो चिदानंद लाभ होता है। अब यहाँ पर पहले यह स्पष्ट करेंगे भाष्यकार कि जो संविद हैं, जो भगवती संविद हैं, वह सबसे पहले प्राण के रूप में, प्राण शक्ति के रूप में अभिव्यक्त होकर के जो है अवरोहण करती है। तो यहाँ यह समझना चाहिए, एक है प्राण वायु, एक है प्राण शक्ति। तो ये जो प्राण शक्ति है ये चिति की अभिव्यक्ति है और प्राण वायु जो है यह उन पंच प्राणों में सम्मिलित है जो जीव के अंदर रहते हैं। तो प्राण शक्ति और प्राण वायु इन दोनों में जो है भ्रमित नहीं होना चाहिए। इस शब्दावली को विशेष रूप से समझना चाहिए। और एक विशेष बात हम यहाँ आपको बता दें, जैसे हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र आदि ज्ञानेंद्रियां, तो जो नेत्र हैं, जैसे ये हमारे नेत्र दिखाई देते हैं, वस्तुतः ये इंद्रियों की गोलक हैं, ये इंद्रियां नहीं है। इंद्रिय तो वह सूक्ष्म शक्ति है, ठीक, जिसके या सूक्ष्म करण है, जिसके माध्यम से या जिसकी उपस्थिति से या जिसके होने से यह नेत्र देखते हैं। तो माने यह नेत्र उस इंद्रिय के अभिव्यंजक संस्थान है। ठीक इसी प्रकार से जो प्राण शक्ति है उसका प्राण के साथ में संबंध है। जो प्राण शक्ति है वह प्राण के रूप में अभिव्यक्त हो जाती है। ठीक, वस्तुतः प्राण शक्ति और प्राण में एक बहुत बारीक भेद है। दूसरी चीज ये समझनी चाहिए, हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के चक्र हैं। षट चक्र बोलते हैं, सप्त चक्र बोलते हैं। शाक्त संप्रदाय में 9 चक्र, जिसमें से 7 शरीर के भीतर, 2 शरीर के बाहर, ऐसे। तो वो 9 चक्र हैं। तो ये जो चक्र हैं, यह जो चक्र हैं, इन चक्र की जो शक्तियां हैं वह इन चक्रों में अभिव्यक्त होती हैं। तो इन चक्रों में या जो कुंडलिनी शक्ति है, इन चक्रों को ही कुंडलिनी नहीं समझ लेना चाहिए। यह चक्र उस कुंडलिनी को अभिव्यक्त करते हैं, उसके अभिव्यंजक संस्थान है। तो मुख्य कुंडलिनी है। अब उसी चीज को यहाँ पर यह बताएंगे मध्य विकास के संदर्भ में। तो भाष्यकार जितना कह रहे हैं उतना ही बता रहे हैं। कहते हैं सर्वांतरतमत्वेन वर्तमानत्वात् तदभित्ति लग्नतां विना च कस्यचित् अपि स्वरूपानुपत्तेः संविदेव भगवती मध्यमा। माने जो चिति हैं, जो संविद हैं, वही मध्य धाम हैं। स्पष्ट ये कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो भगवती संविद हैं वही मध्य हैं। क्यों? क्योंकि वह सब कुछ के अंतरतम रूप में विद्यमान है। वह चिति ही सबके अंतरतम के रूप में
विद्यमान हैं और उसके बिना किसी का भी स्वरूप संभव नहीं है। जब तक संवित का आश्रय ना लिया जाए तब तक कोई भी वस्तु अभिव्यक्त हो ही नहीं सकती। अब ये कह रहे हैं सातु माया दशायाम तथा भूतापि स्वरूपम गुहित्वा प्राक संवित प्राणे परिणता इति नित्या प्राण शक्ति भूमिम स्वीकृत्य। ये कह रहे हैं कि जो संवित हैं वह संवित माया दशा में अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाते हुए पहले प्राण रूप में परिणत होती हैं। इस दृष्टि से प्राण शक्ति भूमि को स्वीकार करके वह अवरोहण करती हैं। और अवरोहण करके कैसे करती हैं उसको बताएंगे, लेकिन यहाँ ये जो प्राक संवित प्राणे परिणता ये जो सूत्र आया है ना, यह सूत्र शिव सूत्र के अंतर्गत आता है। माने शिव सूत्र के 3 उन्मेषों में तो नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि शिव सूत्र के 4 खंड थे, तो जिनमें से 3 तो प्राप्त हैं, तो यह सूत्र जो है उसके उस अप्राप्त खंड से संबंध रखता है जो प्राय भी उपलब्ध नहीं है। और यह सूत्र शिवराज जी ने कई जगह उद्धृत किया है। प्राग संवित प्राणे परिणता कि जो प्रारंभ में जो संवित हैं वो प्राण रूप में परिणत हुई। कैसे परिणत हुई? माया दशा में, यानी माया से आच्छादित होकर के, तो वह प्राण शक्ति के रूप में अभिव्यक्त हो गई। और प्राण शक्ति जो है क्या करती है उस विषय में कह रहे हैं प्राण भूमि स्वीकृत्य अवरोह क्रमेण बुद्धि देहादि भुवम अधीशयाना नाड़ी सहस्र सरणीम अनुसृता। अब इस प्राण शक्ति के अवरोहण क्रम से कह रहे हैं बुद्धि देह इत्यादि भूमियों में यह रहती है प्राण शक्ति और सहस्र नाड़ियों के मार्ग का अवलंबन करती है। माने ये जो संवित हैं, जो पराशक्ति हैं, भगवती हैं, चिति हैं, वह क्या करती हैं? माया दशा में अपने रूप को छिपाकर पहले प्राण शक्ति के रूप में अभिव्यक्त हो जाती है और उसके बाद में यह अवरोहण क्रम से बुद्धि देह इत्यादि भूमियों में रहती हुई जो हमारे शरीर में 72,000 74,000 अनंत कोटि नाड़ियां, तंत्र में तो बहुत संख्या बताई है, कोई 72,000 बोलता है तो 72,000 से भी अधिक बता दी। ठीक, तो उन सब चीजों को एक बार देखना चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार की ये जो अच्छा एक चीज और बताते हैं, भावनोपनिषद में नाड़ियों का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। ठीक, कहीं 72,000 बोलते हैं, कहीं कोई भिन्न भिन्न प्रकार की नाड़ियों की संख्या अलग अलग है, कोई अनंत कोटि, इस तरह से भी नाड़ियों की संख्या बताई गई है। ठीक, प्रकारांतर से तंत्र में एक स्तर पर जो है ये क्या है, नेत्र तंत्र और स्वच्छंद तंत्र 74,000 नाड़ियों का वर्णन भी है। तो इन नाड़ियों के मार्ग का अवलंबन करती है कौन? प्राण शक्ति। किस रूप में? अवरोहित रूप में। और वस्तुतः यह कौन है? यह चिति ही है, संविति ही है, उससे भिन्न नहीं है। माने हमारी नाड़ियों में रहने वाली जो संवेदना है वही चिति है, ऐसा ये कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं, अब जीव की दृष्टि से कहेंगे तत्रापिश्च पलाश पर्ण मध्य शाखान्यायेन आभ्रमृदा अधोवक्त्र पर्यंत प्राण शक्ति भ्रमराश्रय मध्य नाड़ी रूपतया प्राधान्येन स्थिता। कि व्यक्ति के शरीर में, जीव के शरीर में, अणु के शरीर में ये जो मध्य नाड़ी के रूप में स्थित कैसे है वह बता रहे हैं कि ब्रह्मरंध्र से लेकर के अधोवक्त्र पर्यंत, अधोवक्त्र माने मूलाधार पर्यंत जो नाड़ी की स्थिति है वह पलाश के उल्टे पत्र की तरह है। पलाश माने ढाक का पत्ता, उसमें बीच में एक मोटी शिरा होती है, ठीक, और उस शिरा से बारीक बारीक शिराएं निकलती हैं। तो अब ये वही कह रहे हैं कि जो मुख्य शिरा है वही मध्य नाड़ी है। सुषुम्ना की बात कर रहे हैं प्रकारांतर से, जो मेरुदंड के अंदर रीढ़ की हड्डी के अंदर रहती है उसकी बात कर रहे हैं। और ये उस सुषुम्ना नाड़ी जो रीढ़ की हड्डी के अंदर रहती है ना, जो धूसर कलर की यानी कि धूसर रंग की होती है, वह तो उस नाड़ी का अभिव्यंजक संस्थान मात्र है, उसमें रहने वाली चेतना की यह बात कर रहे हैं। ये ध्यान रखना चाहिए, बहुत बारीक बोलते हैं तांत्रिक लोग इस विषय में। तो ये जो प्राण शक्ति उसके अंदर है, सुषुम्ना के अंदर, जो आब्रह्मरंध्र से माने आब्रह्मरंध्र से मूलाधार पर्यंत है, ठीक है, वही मध्य नाड़ी के रूप में
जानी जाती है और यह जीवों के अंदर, अणु के अंदर, पशुओं के अंदर स्थित है। यहाँ पशु का अर्थ जीव है, वो मनुष्य जो अज्ञान से आच्छादित है उसे पशु कहा गया। अब कहते हैं तद एव सर्ववृत्ति नाम उदयात, कि जितनी भी वृत्तियां हैं, जितने भी भाव हैं, जितनी भी सोच है मनुष्य की, वह सब इसी नाड़ी में उत्पन्न होती है। ठीक है, जितनी भी चेतना है, जितनी भी संवेदना है, वह इसी नाड़ी में उत्पन्न होती है। तत्रैव विश्रामात, और इसी नाड़ी में सभी संवेदनाएं विश्राम करती हैं, इसी नाड़ी से उद्भूत होती हैं, इसी नाड़ी में मिल जाती हैं। माने हमारी मुख्य तंत्रिका जो सुषुम्ना है, उसी में समस्त वृत्तियां उठ रही हैं, उसी में समस्त वृत्तियों का लय हो रहा है। तो वही साक्षात चिति है, वही समस्त जगत की सृष्टि कर रही है वृत्ति के रूप में, वही समस्त वृत्तियों का संहार कर रही है, सारे जगत का संहार कर रही है। तो ये कह रहे हैं एवं भूतापि एषा पशुनाम निमिलित स्वरूपेव स्थिता, कि ये जो नाड़ी है यह अज्ञानी जीवों के लिए अपने रूप को छिपा करके स्थित रहती है। माने जिनको यह ज्ञान नहीं है कि यह चिति है, वह उनके अंदर भी स्थित है, और जिनको यह ज्ञान है, वह चिति है, वह उस चिति के साथ एकीभूत होकर रहते हैं। तो कहते हैं कि ये जो चिति के साथ एकीभूतीकरण है, जो चिदानंद है, उसका लाभ मध्य के विकास से होता है। तो मध्य का विकास किस प्रकार से हो? तो कहते हैं मध्य का विकास दो प्रकार से है। एक तो शाक्तोपाय के कारण, शांभवोपाय के कारण। शाक्तोपाय, शांभवोपाय कैसे? कि मैं पंचकृत्यकारी हूं, अपने पंचकृत्य का परिज्ञान हो जाना, इससे चिदानंद का लाभ होता है। ठीक है, और एक विधि और ये अभी आगे बताएंगे 18वें सूत्र में, बड़ा लंबा विस्तृत सूत्र है। तो कहते हैं यदा तू उक्त युक्ति क्रमेण स्वांतरत्मत्वे मध्यभूता संवित भगवती विकसती, कि जबकि सबके अंतरतम में मध्य रूप में रहने वाली भगवती संवित का, जो जैसे हमने पहले कहा उस युक्ति से, यानी पंचकृत्य के अभ्यास से विकास होता है, तब क्या होता है? तब चिदानंद का लाभ होता है। तो माने पंचकृत्य कारी है, यानी पंचकृत्य करने का परिज्ञान हो जाए, ज्ञान हो जाए शक्तिपात के कारण, जैसे बताया था ना। तो किसका? मध्य का विकास होता है, चिदानंद का लाभ होता है। अब कहते हैं यदि वा, अब इसके अतिरिक्त भी दूसरी चीज बता रहे हैं, वक्ष्यमाण क्रमेण मध्यभूता ब्रह्मनाड़ी विकसयति। तो उसके अतिरिक्त भी कुछ है, क्या है? तदा तद विकासा चिदानंद उक्त रूपाय लाभ प्राप्त भवति तस्य प्रागयुक्ता जीवन मुक्ति। तो एक और दूसरी विधि है जिसे हम 18वें सूत्र में बताने जाएंगे आणवोपाय की दृष्टि से, उससे भी मध्य नाड़ी का विकास होता है, और इस मध्य नाड़ी के विकास होने से चिदानंद का लाभ होता है और आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, और उसके अनंतर क्या होता है? जैसा कि हमने 16वें सूत्र में बताया, जीवन मुक्ति होती है। ततश्च प्रागयुक्ता जीवन मुक्ति। प्रागयुक्ता माने 16वें सूत्र में कहा गया है, इसलिए प्रागयुक्ता पहले कह दिया। तो अब मध्य के विकास के उपाय को बताते हैं कि मध्य का विकास किस उपाय से किया जाए। पहला उपाय तो इन्होंने बता दिया, पंचकृत्य का परिज्ञान, ये शाक्त और शांभव उपाय की दृष्टि से बता दिया। अब ये उन साधकों के लिए बताएंगे मध्य के विकास का उपाय जो कि शाक्त और शांभव उपाय की योग्यता नहीं रखते, यानी आणव उपाय की दृष्टि से 18वां सूत्र कहा जाएगा, तो उसको बाद में करेंगे। नारायण।